तो गायन में रियासतों में संगीत का विकास देखने के बाद अब हमें जानना है, वो हमारा है प्रमुख संगीत घराने। ठीक है, बड़ा विशिष्ट ये सेगमेंट है, इसको अच्छे से सुनना। ये घराने शब्द हमारे लिए काफ़ी नया हो सकता है और एक कौतूहल का विषय है, घराना होता क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। सर्वप्रथम देखो, एक कोई सा विषय हो, कोई सा चैप्टर हो, उसको पढ़ने के कुछ आयाम निश्चित होने चाहिए। तो आपने कभी सुना ही होगा कि सामान्य सी चीज़ें, वाट, वेन, वेयर, हाउ, इस पर हमें इन कसौटियों पर हर टॉपिक को कसना चाहिए। इससे आपकी एक समझ बहुत शानदार बनेगी। ठीक है, तो घराने क्या है, इस पर हमें बात करनी चाहिए सर्वप्रथम। ठीक है, फिर कौन कौन से हैं उन पर हमें बात करनी है। ठीक है, उनके प्रवर्तक, उनके कलाकार, इतना सा। तो सबसे पहले तो कोई पढ़े, उससे पहले कोई क्यों पढ़े, है क्या चीज़ घराने, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ घराने हुए, कौन कौन से घराने, एक ही बात है, और उनके प्रवर्तक, उन्होंने किसको चलाया, किसने चलाया, और प्रमुख कलाकार। चलो, तो सर्वप्रथम तो आपको जब मज़ा आएगा तब आपको, जब की स्थिति में आएगा तब आपको पता लग जाएगी घराना होता क्या है ना। तो घराना होता क्या है बेसिकली, आइए देखते हैं। तो एक नाम आपने सुना होगा, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत आपको पता है ना। शास्त्रीय संगीत का मतलब है कि प्राचीन काल से जो संगीत चला आ रहा है ना, बड़ा प्राचीन संगीत हमारा है वो शास्त्रीय संगीत। आपने जनरली टीवीज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, सितार वितार हाथ में हो, और वो इतना ऐसे गले को इतना मूव करते, वाइब्रेट करते हैं, वो उस प्रकार का संगीत। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत फिलहाल अब कम है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को संरक्षण कुछ परिवारों ने किया, कुछ लोगों ने किया। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन अगर हम हमारे मानस में गढ़ना चाहें कि घराना होता क्या है, तो सुनिए कि शास्त्रीय संगीत का संरक्षण कुछ परिवारों ने अपनी पैतृक संपदा के रूप में किया है। ठीक है, और इसी विशिष्ट परंपरा को हम कह रहे हैं संगीत घराने। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए कि शास्त्रीय संगीत का संरक्षण कुछ परिवारों ने, है ना, कुछ परिवारों ने अपनी पैतृक संपदा के रूप में किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इसी विशेष परंपरा को हम क्या कह रहे हैं, संगीत घराने। तो ये एक अच्छी सी डेफिनेशन है, उपयुक्त डेफिनेशन है। घराने क्या होते हैं, अब आपको व्यवहारिकता में समझ लेना है घराने होते क्या है। ठीक है, अब एक परिवार है, XYZ एक परिवार है, और इस परिवार के मुखिया ने एक राग सीख ली कोई सी। ठीक है, वो यहाँ अपने हिसाब से ही गाता है, हाँ वगैरह ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो हालांकि इस पर बात करेंगे क्या गाते हैं, उनमें कुछ तकनीकी बातें भी हम करेंगे, ताल मात्रा। तो इन्होंने एक राग सीखी, ये गाते हैं, इनके बच्चे ने भी सीख ली, वही राग इनके बच्चे सीखते जा रहे हैं। तो एक परंपरा, वो संरक्षण चल रहे हैं। संरक्षण मतलब वो खत्म नहीं होने दी, मतलब ये तो कहता भाई मेरा संगीत में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो गेम खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ से खत्म हो जाती, कड़ी टूट जाती। समझ रहे हो बात को। तो इन्होंने क्या किया है, संगीत का संरक्षण किया है इस घर वालों ने, इसको हम कह रहे हैं घराना। आप जरूरी नहीं, एक चीज़ समझना, जरूरी नहीं कि एक परिवार के बस उसका बेटे ही सीखे, बेटे समझ रहे हो। तो एक स्थान पर मान लीजिए गाँव है, ठीक है, उस गाँव के नाम पर एक राग सीखी इन्होंने, तो उस राग का, उस गायन शैली का नाम पड़ गया इस गाँव के नाम से। जैसे उदाहरण के लिए मैं दे देता हूँ आपको पटियाला, तो पटियाला घराना हो गया, समझ रहे। तो ज़रूरी नहीं पटियाला में उसकी बाप के बच्चे ही सीखेंगे, एक बाप जिसने संगीत सीखा पिता उसी के बच्चे सीखेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं। ठीक है, कोई बाहर से आकर के शिष्य सीखना चाहे तो वो भी उसका स्वागत है, वो सीखता है, उस घराने का शिष्य बन जाता है। समझ रहे हो, तो ये है घराना पद्धति। ठीक है, चलो, तो अब घराने कौन कौन से हैं, है ना, उनको हम कैसे डिज़ाइन करें, मानस में कैसे पढ़ें। तो पहली बात तो ये हाँ करके निकलेगी, हाँ हमें घराना क्या होता है खबर मालूम हो गई। उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। घराना क्या होता है क्लियर है, फिर आगे बढ़िए, नहीं तो उसको रिवाइज करके देखिए। ठीक है, चलो, है ना। घराना है कि शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करना पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, इसी परंपरा को हम क्या करें, घराना। ठीक है, चलो, अब घराना क्या है, जब हमारा ये क्लियर हो जाता है तब हम घरानों की ओर बढ़ते हैं कि हाँ कौन कौन से घराने हो रहे हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि शास्त्रीय संगीत जो बड़ा प्राचीन रूप से संगीत चल रहा है, कई राग रागिणियाँ होती है, कई ताल मात्राओं का उनमें माइनर डिफरेंस होता है, तो अलग अलग शैलियाँ गाने की बन जाती है। ठीक है, तो मेनली दो बातें हम यहाँ करेंगे, एक तो ध्रुपद गायकी और एक ख्याल गायकी। ध्रुपद और ख्याल गायकी, ठीक है जी। ये शास्त्रीय संगीत में दो प्रमुख रूप से चलती है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में दो गायन शैलियाँ, इनको राग कह दीजिए, गायन शैलियाँ हैं।
तो दो मेन रूप से चलती है, ठीक है। तो ध्रुपद के कुछ घराने हैं, उनको हमें जानना है, और फिर ख्याल गायकी के कुछ 8 घराने हैं, उनको हमें जानना है ना। ऐसे ही पहले बोझ नहीं आ जाना चाहिए कि 8 कब पढ़ेंगे, है ना, शाम हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, सामान्य सा उनका परिचय है, बस उतना लेना है, ज़्यादा भी हमें कोई उसमें नहीं कि आज ही शास्त्रीय संगीतज्ञ बन जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक सामान्य सी बात है, तो अभी कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ध्रुपद क्या है, एक बार तो चलो ध्रुपद से शुरू करते हैं। ध्रुपद के घराने हैं, उन पर हम जानते हैं। तो एक प्रकार का गायन शैली है, गाने का तरीका है, ठीक है। इसको कहते हैं ध्रुपद, और इस ध्रुपद का परिष्कृत जो इसको किया था, ध्रुपद को परिष्कृत किया था मान सिंह तोमर, ठीक है, मान सिंह तोमर व बेजू बावरा, ठीक है जी। मान सिंह तोमर और बेजू बावरा ने जो है ध्रुपद को परिष्कृत किया, इनकी खोज मानी जा सकती है, ठीक है, ध्रुपद। अब सर ध्रुपद गा के सुनाओ, तो ये मेरे बस का नहीं। एक्चुअल में इसको कई लोग सालों सालों सीखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तब जाकर के उनको आता है। तो हम उतना तो उसमें उतरेंगे नहीं, उतना आ जाए तो हम तो शास्त्रीय संगीतज्ञ बन जाए, ठीक है। तो हमारी जो जिज्ञासा है वो यहीं तक रहनी चाहिए कि हाँ, ध्रुपद एक गायन की शैली होती है, यहीं शांत हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम हमारे विषय को छोड़ करके गायन में चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो ध्रुपद एक गायन शैली होती है, गाने का एक तरीका होता है, कुछ राग होती है, ठीक है। चलो, तो इसमें ध्रुपद की कालांतर में जो है 4 वाणियाँ विकसित हुई है। गो बहारी, है ना, ऐसे बोल देता हूँ, ज़्यादा लिखना भी नहीं है सब कुछ। गो बहारी है, खंडारी है, डागरी है ना, और नोहारी है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे 3 जो है, 3 के प्रवर्तक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे खंडारी है, ठीक है, डागरी है, नोहारी है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम हुए खंडारी, मतलब खंडार में जो बनी वो खंडारी, डागर में जो बनी वो डागरी, नोहार में जो बनी वो नोहारी। समझ रहे बात को, स्थान से समझ रहे हो। जैसे मेरे को वही आता है, जैसे जोधपुर में कोई सामान बना तो जोधपुरी, ऐसा खंडार से खंडारी, समझ रहे। तो ये रागें बनी है। खंडार संमोहन सिंह ने बनाई थी, डागरी बेराम खा डागर ने बनाई थी, इन व्यक्तियों ने, है ना, और नोहारी बनाई थी श्रीचंद ने, ठीक है। तो ये है ध्रुपद का मैटर। अब इसको पढ़ना है, केवल एक परिचय दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ख्याल का परिचय ले लेते हैं, फिर एक एक घराने के बारे में हम बात कर लेते हैं। ख्याल गायकी, इसका प्रवर्तक माना जाता है अमीर खुसरो को। ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया, ये अमीर खुसरो ने, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि का श्रेय जो जाता है, सबसे ज़्यादा श्रेय इसकी प्रचार प्रसार का अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो व्यक्ति है सदारंग नियामत खां, ठीक है। उन व्यक्ति को आप ध्यान रखिए, सदारंग, अच्छे से इनका परिचय हम लेने वाले हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। सदारंग नियामत खां, ठीक है, सदारंग नियामत खां। तो ये ख्याल गायकी एक गायन की शैली है। इसके प्रवर्तक आप देख लीजिए अमीर खुसरो, और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई है वो है नियामत खां, सदारंग नियामत खां। ख्याल गायकी के बड़े शानदार घराने हैं, जिसमें दिल्ली घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, केवल एक इंट्रोडक्शन है, आप अच्छे से लिखना, है ना। दिल्ली घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, ठीक है, जयपुर का घराना और रंगीला घराना। ये 8 घराने आपके सामने हैं, आराम से देखिए। दिल्ली, आगरा, पटियाला, ठीक है, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर का संगीत घराना और ये आपका रंगीला घराना, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा प्रयास करूँगा कि आपको घराने के बारे में बिल्कुल बिना चिंता के कुछ एक समझ बने, है ना। और याद करना, तो यहाँ पर याद करने की तरफ नहीं जाना है। बार बार मुझे चिंता लगी रहती है कि आप याद करने की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, और बोर्ड वर्क कुछ ऐसा ही होगा, आपको अच्छे से लिखना है। ध्रुपद की कुछ घरानों की बात हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। ध्रुपद के घराने, ठीक है, ध्रुपद के घरानों की बात कर लेते हैं। आइए, ध्रुपद के घराने कौन कौन से थे। तो पहला आप आराम से अपने मानस में ले लीजिए, पहला घराना है, नाम में लिख रहा हूं, डागर घराना। ध्रुपद के घरानों की बात करेंगे, फिर ख्याल गायकी के घरानों की बात करेंगे, ठीक है। चलो, डागर घराना, तो डागर एक स्थान है, एक चीज है, ठीक है। तो वहां जो विकसित हुई है ध्रुपद में भी। अब आप कहोगे सर ध्रुपद के घराने कैसे, तो ध्रुपद एक शैली है, तो डागर घराना हुआ, अल्लादिया घराना हुआ, अतरौली घराना हुआ, सभी लोग जो है ध्रुपद ही नहीं गाते हैं, ध्रुपद गाते हैं, ये ध्रुपद के घराने हैं। लेकिन फिर अलग अलग कैसे सर, अलग अलग ऐसे है कि उनमें भी कुछ विशिष्ट शैलियाँ, कोई आ करता है, कोई ऊ करता है, कोई ई करता है, ऐसे समझ रहे हो ना। कुछ तकनीकी उनमें गायन में थोड़ा बहुत भेद है,
है ना, उतना हम जा नहीं सकते, सबको पता है हमारी लिमिटेशन है ना। तो उनमें कुछ शैलीगत विभिन्नताओं के कारण, एक चीज़ ध्यान रखना, शैलीगत विभिन्नताओं के कारण घरानों का विकास होता है, अलग अलग घरानों का विकास होता है। ठीक है, चलो, तो इनमें गाने में अलग अलग शैलीगत विभिन्नता है। जैसे एक बात करेंगे हम डागर घराना, उसके बाद अतरोली घराना देखेंगे, और फिर देखेंगे हम अल्लादिया घराना। ठीक है, तो डागर घराना, सबसे पहले तो सभी घरानों में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक प्रश्न कॉमनली तैयार होना चाहिए। ठीक है, वो है प्रवर्तक। अच्छा, ये बनाया किसने, ठीक है ना, ये चलाया किसने, प्रवर्तक मतलब समझ रहे हैं। तो नाम आता है बहराम खां डागर। ठीक है, इसके प्रवर्तक है बहराम खां डागर। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत वो क्या है जी, वो ये है कि सुनना आराम से, गोपाल दास को इसका प्रवर्तक वो मानते हैं, और ये जानकारी आपको विचलित करने वाली हो सकती है। ठीक है, इनका एक उपनाम है इमाम बख्श। ठीक है, चलिए, अब मैं आपकी दुविधा से परिचित हो चुका हूँ। वो क्या है कि सर आप परीक्षा में ये राइट करें या ये राइट करें, है ना। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि डागर घराने का प्रवर्तक कौन है, तो हम बहराम खां डागर का समर्थन करें या गोपाल दास का। तो आप ध्यान से देखिए, प्रवर्तक मैंने बहराम खां डागर ही बताया है, तो कुछ विद्वानों का मत पर है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा घराने का प्रवर्तक कौन है डागर घराने का, तो बहराम खां डागर। ठीक है, एक प्रश्न ये भी देखा गया कि बहराम खां डागर के अलावा किस संगीतज्ञ को डागर घराने का प्रवर्तक माना जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, गोपाल दास। पहली प्राथमिकता बहराम खां डागर को। ठीक है, इनका एक उपनाम है इमाम बख्श। ठीक है, ये आपका है डागर घराना। इतनी सी यहाँ पर बात है। ठीक है ना, और कोई विशिष्ट चर्चा डागर घराने की नहीं है। चलो, तो ये आपका हो जाता है डागर घराना। इसके बाद एक शानदार घराना वो हम देखते हैं। जैसे बहराम खां डागर आप बात करो ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, बहराम खां डागर कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो राम सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक रहे हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय, यहाँ पर इनके संरक्षण में इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलो, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप डागर घराने को समझ चुके हैं, तो हम चलते हैं अतरोली घराने की तरफ। ठीक है जी, अतरोली घराने। अब अतरोली घराना सर क्या है, अतरोली एक स्थान पड़ता है यूपी में, है ना। वहाँ की ध्रुपद गायकी जो चल रही है, कुछ लोग उसको चला रहे हैं, तो वो घराना कौन सा हो गया, अतरोली का घराना। ठीक है, क्रमिक रूप से आज कोई है, कल वो मर जाएगा, कल कोई आएगा, वो नया सीखेगा, ऐसे परंपरा चलती रहती है। ठीक है, ये अतरोली घराना। ठीक है, अतरोली घराने के प्रवर्तक को हमें जानना है कि अतरोली घराना चलाया किसने। ठीक है, तो अतरोली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं साहब खां। ठीक है, ये ध्यान रखना, अतरोली घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं साहब खां, यूपी में है। और अतरोली घराने के जो है कुछ जो कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, मैंने आपको बताया ना कि वो लोग जाते हैं उनियारा, और उनियारा में राव राजा भीम सिंह के यहाँ शरण पाते हैं, जिनमें हैदर खां थे, जहांगीर खां थे, ऐसे। ठीक है, और इस प्रवर्तक इसके माने जाते हैं साहब खां। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, राजस्थान की संगीत में भी इसको देख रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखना, विशिष्ट है तो हमें पूछा जा सकता है। तो प्रवर्तक हमें क्लियर हो चुका है, साहब खां है ना जी। साहब खां जब प्रवर्तक है हमें क्लियर हो चुके हैं। तो अतरोली घराने में सर और कोई बात जाननी चाहिए हमें, तो बिल्कुल जाननी चाहिए कि अतरोली घराने में और क्या क्या बातें जो है हमें जानकारी में परीक्षा की दृष्टि से लेनी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पर कुछ संगीतज्ञ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, है ना, जहाँ हैं वहाँ बात करेंगे। ठीक है, मानतोल खां। ठीक है, मानतोले खां, इनको इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, उपनाम से, वो ज़्यादा बहुत हमारे लिए वजनदार है, काम का है। इनको कहा जाता है रुलाने वाले पीर, रुलाने वाले पीर। ठीक है, रुलाने वाले पीर कहा जाता था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये रागे गाते थे कि हर कोई मतलब वो इमोशनल हो जाता था, रोने पर आमादा हो जाता था। ऐसा इनके संदर्भ में धारणा प्रचलित है। ठीक है, तो ये मानतोल खां का संबंध किस घराने से, अतरोली घराने से है। और एक और व्यक्ति बहुत विशिष्ट है, स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा। ये गुरु हैं तानसेन और बेचू बावरा के। ठीक है, ध्यान रखना,
तानसेन और बैजू बावरा के गुरु हैं हरिदास जी। इनका संबंध किस घराने से रहा है? इनका संबंध भी अतरौली घराने से रहा है। तो अतरौली घराना हमारे लिए विशिष्ट हो जाता है क्योंकि बहुत दो बड़े बड़े नाम है इसमें, स्वामी हरिदास और मानतोल खां। ठीक है, तो ये आपका है अतरौली घराना। ठीक है जी। तो जो विशिष्ट बातें हैं जितना हम चर्चा में ले रहे हैं, बाकी तो इनमें काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वाकई में महत्वपूर्ण है। तो इसमें तीसरा घराना हमें चर्चा में लेना है, अतरौली घराने की हम बात कर रहे हैं। और अतरौली घराने क्षमा करना, ध्रुपद गायकी के 3 घरानों की हम बात कर रहे हैं। डागर घराना देखा, अतरौली घराना देखा, और एक देख लेते हैं अब अल्लादिया घराना। ठीक है, अल्लादिया घराना। चलो तो अच्छे से बात करते हैं अल्लादिया घराना। तो अल्लादिया घराने की प्रवर्तक की हमें बात करनी है। ठीक है, अल्लादिया घराना। ठीक है, तो अभी मेरे मानस में आ नहीं रहा, तो आते ही मैं बताता हूँ। फिलहाल अच्छी सी और जो चर्चा इसके बारे में वो कर लेते हैं। ठीक है ना। अब तो स्लिप होना तो स्वाभाविक सा है, इतनी अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं और बहुत ही मतलब ये चीज़ें क्यों हैं स्लिप हो जाती है, कारण कि व्यवहारिक जीवन में इनकी उपयोगिता कम है और हम यदा कदा जैसे इस टॉपिक को हाथ लगाते हैं तभी चीज़ें हमारे हाथ में आती है, तब की स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक सा है। ठीक है, तो अल्लादिया घराना की हम बात करते हैं। और अल्लादिया घराने के बाद में कुछ प्रमुख संगीतज्ञ हुए जो हमारे लिए वाकई में काम के हो जाते हैं। वो संगीतज्ञ आप देखिए, किशोरी अमोणकर। ये नाम इतने वजनदार हैं कि कई बार परीक्षा में पूछे गए। किशोरी अमोणकर, ठीक है, केसरबाई, किशोरी अमोणकर हैं, केसरबाई हैं, ये नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना। ठीक है, भास्कर बुआ, ठीक है, बुआ नहीं है वो, भास्कर बुआ। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट कलाकार हैं जो अल्लादिया घराने से संबंध रखते हैं। अब कितना विडंबना का विषय ये है कि अल्लादिया घराने का प्रवर्तक हम भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, अल्लादिया घराने का प्रवर्तक है अल्लादिया खां ही। ठीक है, आपको तो सब याद आया होगा, क्यों बता रहा हूँ। हमने बात की थी अल्लादिया खां जो था टोंक के नवाब के पास, इब्राहिम खां के पास, क्षमा करना, उनियारा में ही, क्षमा करना है ना, उनियारा में ही राव राजा भीम सिंह के पास ये संरक्षण पाया था। ठीक है ना। तो अल्लादिया खां घराना, ये ध्यान रखना विशिष्ट है, अल्लादिया खां घराने का प्रवर्तक कौन है? अल्लादिया खां ही था। ठीक है, तो ये अल्लादिया खां। तो इस प्रकार हमने जाने हैं ध्रुपद के घराने। ठीक है, तो क्या आपको 3 घराने ध्रुपद के क्लियर हो चुके हैं क्या? स्वयं से प्रश्न करिए। ठीक, स्वयं से प्रश्न करना है कि ध्रुपद के 3 घराने में क्लियर है क्या? तीनों देख लीजिए। पहला था डागर, बेराम खां डागर, ठीक है, अतरौली घराना, ठीक है, साहब खां था, और मानतोल, क्षमा करना, और तीसरा घराना हमने देखा अल्लादिया घराना जो अल्लादिया खां इसका प्रवर्तक था। ठीक है जी। चलो अब हम बात कर लेते हैं ख्याल गायकी के कुछ घराने जो हमने सामने लिख रखे, एक एक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए ख्याल गायकी के एक घरानों की हम बात कर लेते हैं। ख्याल गायकी के घराने, ठीक है, तो ख्याल गायकी के घरानों की हम बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि कौन कौन से घराने हैं। ख्याल गायकी है क्या? ख्याल गायकी जो है अमीर खुसरो को माना जा सकता है कि ये उसके जन्मदाता हैं। ठीक है, ये सब प्रचलन में है। दूसरा, सदारंग नियामत खान ने इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, ख्याल गायकी के कुछ घराने हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब ये ख्याल गायकी के घराने कैसे बन गए? है तो ख्याल गायकी, लेकिन आपको क्लियर हो गया हो ना, शैलीगत विभिन्नता, कुछ कुछ गाने में थोड़ी सी तकनीकी चीज़ें परिवर्तन होता है और घराने नए नए बनते जाते हैं। ठीक है, चलो तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। दिल्ली घराना सबसे पहला आपको दिख रहा है, दिल्ली घराना। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं और वो बात है दिल्ली घराना। थोड़ा डिस्टर्बेंस, इससे ध्यान भटक रहा है तो क्षमा मैं आपसे चाहूँगा। ठीक है, तो दिल्ली घराने से हम शुरू करते हैं। इनमें
सभी को उन्हीं स्तरों पर देखना है, क्या प्रवर्तक कौन है, कोई प्रमुख संगीतज्ञ रहा क्या, और कुछ विशेषता होते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा चैप्टर, कोई ज़्यादा विशिष्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और रटने की प्रवृत्ति से देखोगे तो हो भी सकता है। अब मैंने इनको ऐसे कैसे लिखा, तो दिमाग में थोड़ा सा मैप राजस्थान का तो होना ही चाहिए, आपको सबको पता है राजस्थान के मैप के विदाउट मैप है ना, विदाउट मैप हम क्या कर सकते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैप आपको पता लगना चाहिए भैया, दिल्ली, आगरा है ना, पटियाला पंजाब में है तो पटियाला, ठीक है, ग्वालियर, तो कुछ तो 4 ग्रहण तो बाहर दिख रहे हैं, एक ये जयपुर में आ गए हम, समझ रहे बात को। तो ऐसे दिमाग में फ्रेम्स चलने से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे हम चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं। दिल्ली घराना के प्रवर्तक थे सदारंग नियामत खां। सदारंग नियामत खां, सदारंग नियामत खां। अब आइए बात करते हैं, सदारंग नियामत खां कौन थे, बड़ा विशिष्ट नाम है। ख्याल गायकी को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, ख्याल गायकी के प्रचार प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है, सदारंग नियामत खां को। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि सदारंग और अदारंग नाम के 2 बड़े विशिष्ट कलाकार थे जो महमूद शाह रंगीला के दरबार में थे। ठीक है ना, महमूद शाह रंगीला के दरबार में थे और नाम क्या था, सदारंग और अदारंग। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक तो नेमत खां था नाम मूल रूप से, और एक था फिरोज खां। ठीक है, नेमत को ही कहा जाता था सदारंग और इसको कहा जाता था अदारंग। अब आप जानते हैं कलाकार कवियों को तो उनके उपनामों से ही जाना जाता है। ठीक है, कवियों के नाम देखे होंगे है ना, विशिष्ट नाम होते हैं ना, तो वही बात है, कोई निराला है ना, ऐसे ऐसे। तो नेमत खां था, फिरोज खां था, 2 अच्छे कलाकार थे, ख्याल गायकी में सिद्धहस्त थे। और नेमत खां फिरोज खां के नाम जो उपनाम थे, प्रचलित नाम थे, वो क्या थे, सदारंग और अदारंग। ठीक है, ये सदारंग जो है बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं और इन्होंने ख्याल गायकी को सबसे ज़्यादा श्रेय दिलाया, ये इसके प्रवर्तक है, इतना ध्यान रखना है। इनके पुत्र का नाम भी आप ध्यान रख लीजिए, है ना, मनरंग भूपत खां, जो जयपुर के घराने के प्रवर्तक बनेंगे आगे जा करके। ठीक है, इनके पुत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है, परिवार से पूरा परिचित हो जाइए, और उसका नाम है मनरंग भूपत खां। ठीक है, तो ये दिल्ली घराने से समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आगरा घराना देख लीजिए। आगरा का घराना पुराना, आगरा घराना, गोविंदा की कोई ऐसी साजन चले ससुराल ऐसी कोई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस मूवी में था कि वो संगीतज्ञ बनता है, हारमोनियम ला करके अपनी गाय को बेच देता है ना, बछड़े को बेच देता है, हारमोनियम मिलता है, उसमें वो गाता है आगरा का घराना पुराना। ठीक है, तब से मुझे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि घराना क्या होता है ना। आपको ऐसे समाज में कोई भी नया शब्द आप देखते हैं तो उसको पकड़ लेना है कि शब्द होता क्या है, ये अच्छे विद्यार्थी की पहचान। इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं अच्छा विद्यार्थी था। ठीक है, चलो आगरा घराना, आगरा घराने की हम बात करते हैं, और आगरा घराने का प्रवर्तक माना जाता है सुजान खां को। कौन है, सुजान खां। ठीक है, और इसमें इस संबंधित एक प्रमुख कलाकार है, वो विशिष्ट हैं गग्गे खुदा बख्श। गग्गे खुदा बख्श, ये ध्यान रखना। ठीक है, गग्गे खुदा बख्श, इन्होंने सवाई राम सिंह द्वितीय के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है ना, इसीलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं और पूछी जाती है, वह वाकई में महत्वपूर्ण है, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली घराना, आगरा घराना की हमने बात की, उसके बाद हम कुछ अच्छी बातें देखते हैं। दिल्ली घराना, आगरा घराना, फिर पटियाला घराना आप देख लीजिए। ठीक है, पटियाला घराना। तो सर्वप्रथम कि इसके प्रवर्तक कौन है, और इसके प्रवर्तक की एक शानदार कहानी मैं आपको बता देता हूँ। प्रवर्तक का नाम है फतेह अली और अली बख्श। ठीक है, फतेह अली और अली बख्श इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और इतिहास में इनको, ठीक है, अब ये इतिहास हो गया हमारे लिए, तो इतिहास में अब इनको किस नाम से जाना जाता है, आलिया फत्तू के लिए, आलिया फत्तू नाम से जाना जाता है। आलिया भट्ट नहीं है, आलिया फत्तू के नाम से इनको जाना जाता है। एक प्रसिद्ध जोड़ी थी, बड़े 2 अच्छे मित्र थे। ठीक है, फतेह अली और अली बख्श। इसकी कहानी समझाता हूँ, पटियाला घराना कैसे बनता है आपको बताते हैं। चलो आइए। तो ये लोग प्रारंभ में तो थे, मस्त रहते थे। इस अली बख्श के पिताजी का नाम था कालू खां।
ठीक है। अली बख्श के पिताजी का नाम क्या था? कालू खां। और ये थे राम सिंह दीती के वहाँ, सवाई राम सिंह दीती है, ठीक है, SRS, ठीक है, के संरक्षण में रहता था, वहाँ पर गाता बजाता था। तो ये दोनों गए कि यार अपने भी पिताजी सीख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त दूसरे दोस्त अली बख्श के पिताजी है ना, आलिया के पिताजी कालू खां से संगीत सीखना चाहते हैं। तो ये इनका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं, संगीत सीखते हैं, ठीक है, और यहाँ से सीखते हैं। और पिताजी सीखने के बाद इनको पता लगा कि भाई एक गोखी भाई है, बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, तो उनसे भी सीखते हैं। तो गोखी भाई से संगीत सीखा। फिर भी इनकी जो इतने जिज्ञासु विद्यार्थी है कि इनकी जो जिज्ञासा है संगीत के प्रति, ख्याल गायकी के प्रति, और बढ़ती जा रही है, ठीक है, और कुछ नया जानना चाह रहा है। तो यहाँ संगीत सीखने के बाद फिर भी इनका मन नहीं भरा, तो इनको किसी ने बताया कि भैया तानरस खां है दिल्ली, है ना, तानरस खां है दिल्ली के पास कोई व्यक्ति, तानरस खां, तो उससे भी संगीत सीखो। तो तानरस खां से भी इन्होंने संगीत सीखा। जब इतना सीख लिया, इनको लगा कि भैया नहीं अब तो ठीक है, मजा आ गया। तब यहाँ से ये लोग जाते हैं और इब्राहिम खां जो टोंक का नवाब था, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान में इनका कार्यक्षेत्र रहा, ठीक है ना। तो इब्राहिम खां के यहाँ दरबार में ये कुछ समय अपनी सेवाएं देते हैं, सुनाते हैं उसको अच्छा ख्याल गायकी, मस्त हो जाता है इब्राहिम खां। तब इसकी उनको बुलावा आता है पटियाला दरबार से, और फिर बाद का समय इन्होंने पटियाला में सेवाएं दी, इसीलिए ये घराना, और बाद में ये परंपरा चलती रही पटियाला में, समझ रहे। तो इसीलिए घराना क्या कहलाया? पटियाला घराना। नाम देख लीजिए आप, आलिया और फत्तू, फतेह अली और अली बख्श, ठीक है। तो ये इनके बारे में चर्चा थी कि इनका कैसे संगीत के प्रति रुझान और कैसे इन्होंने घराना डेवलप किया, आलिया और फत्तू। इसके दौरान हमें और भी कुछ जानना है कि यहाँ से अगर कुछ प्रमुख संगीत कोई रहा है जो हमारे लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसे भी हम जान लेते हैं। और वो संगीतज्ञ है बड़े गुलाम अली साहब, पाकिस्तान के गज़ल गायक। बड़े गुलाम अली साहब का संबंध, बड़े गुलाम अली का संबंध भी इसी घराने से, ठीक है, ध्यान रखना, बड़े गुलाम अली का संबंध, ठीक है, इसी घराने से। चलो ये ध्यान रखना, ये आपका हो जाता है पटियाला घराना, ठीक है। तो दिल्ली घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना। पटियाला घराना जानने के बाद अब हम चलते हैं मेवाती घराना, ठीक है। पटियाला घराना जो है, ध्यान रखना, वैसे मैंने कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया क्योंकि वाकई में ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जयपुर घराने का ही उपघराना माना जाता है पटियाला घराना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मेवाती घराने की। मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक को हम जानने जाएं तो प्रवर्तक है इसके गग्गे नजीर खां। कंफ्यूज मत हो जाना, कैसे? एक गग्गे खुदा बख्श है, वो आगरा घराने के हैं, ठीक है, गग्गे नजीर खां। हाँ, अब ये कुछ अरबी फारसी के लफ्ज़ है ना, तो हो सकता है हमारे जिह्वा इसके लिए अभ्यस्त ना हो, थोड़ी जिह्वा नाटक करे, कैसे बोलें यार गग्गे नज़ीर खां। तो अभी पढ़ना ही है, बोलिए, सुनिए, धीरे धीरे आपकी जिह्वा वैसे पता लग जाए, गग्गे नज़ीर खां का भी बोल देगी ऐसी, ठीक है। गग्गे नज़ीर खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। मेवाती घराना, मेवात क्षेत्र राजस्थान में, लीनियर में भी बनाऊंगा, मेरे पास समय का अभाव। ये मेवात क्षेत्र भरतपुर अलवर वाला, ठीक है। तो जब वही बात मैंने आपको बता रहा हूँ कि औरंगजेब से भाग कर जब कलाकार इधर उधर जाते हैं, है ना, उससे मुक्ति पाकर, तब वो राजस्थान में ज़्यादा देखे गए। और राजस्थान में टोंक हुआ, उनियारा हुआ, है ना, जयपुर में भी शरण पाई उन्होंने, राम सिंह ने बहुत ज़्यादा लोगों को शरण दी है ना। तो ये ध्यान रखना। और एक यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि मेवात में अलवर में भी शरण दी थी शिवदान सिंह ने, हिम्मत सेन वगैरह कुछ कलाकार हुए थे, मुबारक खां हुए थे उनको, ठीक है। तो मेवाती घराना यहाँ से चल पड़ता है, मेवात से, ठीक है। मेवाती घराने का अर्थ हम ले रहे हैं मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र में विकसित घराना मेवाती घराना। गग्गे नजीर खां जो थे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बाद में शिष्य बनाया चिमनलाल मोतीलाल को, चिमनलाल मोतीलाल को शिष्य बनाया, ठीक है। और चिमनलाल मोतीलाल ने अच्छे से इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है। बाद में इस घराने के कुछ हमें जान लेने चाहिए प्रमुख संगीतज्ञ, और वो प्रमुख संगीतज्ञ जो है वो इस प्रकार है, जैसे कुछ अच्छे नाम हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से भी है वो जान लेने चाहिए। जैसे ज्योति मोती की जोड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, ज्योतिलाल मोतीलाल, ठीक है।
ज्योतिलाल मोतीलाल, ये ध्यान रखना, ये आपका है मेवाती घराना। और सबसे अच्छी बात कि ये घराना है ग्वालियर का उपघराना, ग्वालियर घराने का उपघराना है, ठीक है। तो वहीं से प्रेरित है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका होता है मेवाती घराना, ठीक। आइए तो हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ग्वालियर घराना की बात कर लेते हैं। ग्वालियर घराना मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा, जो राजस्थान के बाहर है उन पे ज़्यादा चर्चा हमने की नहीं, जैसे आगरा है ना। तो ग्वालियर घराना की बात कर लो। ग्वालियर घराना जो है अब्दुल्ला खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अब्दुल्ला खां, ठीक है। और प्रमुख कलाकार है हद्दू व हस्तू खां, ठीक है। हद्दू व हस्तू खां। चलो किराना घराने की बात हम करेंगे। किराना घराना, इसके प्रवर्तक हैं किराना के बंदे अली खां, बंदे अली खां, ठीक है। ये किराना घराने के प्रवर्तक हैं, ठीक है। किराना घराने में जब प्रवर्तक जान लिया तो उसके बाद कुछ प्रमुख जो संगीतज्ञ इसमें रहे हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख संगीतज्ञ रहे हैं। प्रमुख संगीतज्ञ में आएंगे आपके पंडित भीमसेन, 5 स्टार कर देना इस नाम को, बड़ा विशिष्ट है। पंडित भीमसेन, ठीक है। पंडित भीमसेन है, ठीक है। गंगूबाई है, जहाँ आरा बेगम, रोशन आरा बेगम है ना। तो इस प्रकार के कई नाम हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है किराना घराना। बस इतना ही वर्णन है, कोई ज़्यादा विशिष्ट बातें नहीं है, ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। मेवाती घराने में कुछ जैसे पंडित जसराज का नाम आप ध्यान रखना, पंडित जसराज भी हो रहे हैं, पंडित पूर्ण, पंडित प्रताप, ऐसे नाम ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर घराना, जयपुर घराना, चलो अच्छे से देखते हैं। जयपुर घराना, जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक जयपुर का संगीत घराना, ठीक है ना। जयपुर का संगीत घराना, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग भूपत खां। याद करिए किसके पुत्र हैं, पता होना चाहिए ना, अभी बात की थी हमने, मनरंग भूपत खां, ठीक है। तो मनरंग भूपत खां जो है वो मनरंग भूपत खां है सदारंग नियामत खां के पुत्र हैं, ठीक है। इनको प्रवर्तक माना जाता है जयपुर के संगीत घराने का, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन यहाँ एक विशिष्ट संगीतज्ञ हुए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, मोहम्मद अली खां, मोहम्मद अली खां, ठीक है। बहुत ही विशिष्ट नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि इनके पास बंदिशों का विशाल भंडार था, इसीलिए इनको कहा जाता था कोठी वाले। क्या कहा जाता था इनको? कोठी वाले, ये ध्यान रखना, है ना। बंदिशों का विशाल भंडार इनके पास था, मोहम्मद अली खां के पास, ठीक है। तो एक बड़ा विशिष्ट नाम है ना। इनका प्रभाव इतना कि एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है भातखंडे जी महाराज। भातखंडे जी इनके शिष्य थे, ठीक है। क्रमिक पुस्तक मालिका इनकी है ना, क्रमिक पुस्तक मालिका इनका ग्रंथ है भातखंडे जी का, जिसमें बंदिशों का संकलन इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से आप देखिए, जयपुर का संगीत घराना, मनरंग भूपत खां प्रवर्तक, मोहम्मद अली खां जो विशिष्ट नाम में पूछा जा सकता है, कोठी वाले के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना, और भातखंडे जी। चलो अब एक ग्वालियर घराना जो हमने बात की थी, तानसेन का संबंध आपसे पूछा जाएगा, तानसेन का संबंध किस घराने से माना जा सकता है? तो ग्वालियर घराना से, ठीक है। और घराना पद्धति परंपरा जो है इसकी शुरुआत कब से है? तो तानसेन के वंशजों ने ही घराना पद्धति परंपरा को चलाया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तानसेन का संबंध किस घराने से? ग्वालियर घराने से। तानसेन का परिचय आपको होगा ही, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक पक्ष से हम बात नहीं कर रहे। तो तानसेन का आपको पता है अकबर का नवरत्न था वो, है ना, और बड़ा सिद्ध हस्त था ये दीपक राग गाने में, और ये है ना ख्याल गायकी में सिद्ध हस्त था, ठीक है। बड़ा विशिष्ट व्यक्ति था। दीपक राग से कहते थे वो दीपक जला देता था, ठीक है। किसी संगीत के लिए कहा जाता था कि वो पत्थर पर पिघला देता था, है ना। हरि सिंह ऐसा कोई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो जयपुर घराना हमने देख लिया। अब अंतिम घराना जो है रंगीला घराना, रंगीला घराना। रंगीला घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं रमजान खां, ठीक है, रमजान, ठीक है। और ये हैं इमाम बख्श के शिष्य। तो इस प्रकार से घराना कैसा टॉपिक था
अच्छा लगा नहीं लगा, इन चीज़ों से ऊपर उठना है, ठीक है। अब ऐसा वर्णन हम सुने कि जिससे सुन करके हंसी आए, मज़ा आए। सभी वर्णन ऐसे ही सुनने को मिलेंगे ऐसा आवश्यक तो नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हम भविष्य में ऐसे वर्णन हमें सुनने हैं, नहीं सुनने हैं? नहीं सुनने तो छोड़ दीजिए, सुनने हैं तो क्या हम ऐसे दुखी होकर ही सुनेंगे या ऐसा मुंह छोटा करके ही सुनेंगे? नहीं, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। हम मस्त होंगे, हमें ये विकल्प देखना है, पढ़ना है, 2-3 बार देखेंगे, रटना नहीं है, परीक्षा में कर देंगे बस, ठीक है। तो ये आपका था संगीत घराने। संगीत घराने क्या होता है? ध्रुपद गायकी के घराने, ख्याल गायकी के घराने, बस हो गया, ठीक है। इनके प्रवर्तक और कुछ प्रमुख कलाकार हैं, बस इतना सा, ठीक है। तो इस प्रकार संगीत घराने हम देख लिए। और गायकी में अगला जो आयाम हमें देखना है वो है लोकगीत, ठीक है। लोकगीत से प्रश्न आता ही है और ये भी बड़ा विशिष्ट है ना, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोकगीत वाला चैप्टर हम अच्छे से करेंगे, सब अच्छे से ही कर रहे हैं। ऊर्जा बने रखिए, आनंद बने रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।